गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। जनवरी में महंगाई दर में अचानक हुई बढ़ोतरी ने सरकार और रिजर्व बैंक के लिए बढ़ाई चुनौती। रिटेल महंगाई दर एक बार फिर से रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 6% से ऊपर पहुंची। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर थी 5.72%। जनवरी में रिटेल महंगाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा मसाले, अनाज, दूध, अंडे, जूते और पर्सनल केयर उत्पादों का। आईडीबीआई बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। आईडीबीआई बैंक 2 करोड़ रुपए से कम की 1 साल वाली एफडी पर दे रहा है 6.75% ब्याज। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 करोड़ से ज्यादा की एफडी पर 750 दिन के लिए दे रहा है सबसे ज्यादा 8.11% इंटरेस्ट। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म किए नोटिफाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर फॉर्म 1 से 6, आईटीआर वी और आईटीआर पावती पत्र को किया अधिसूचित। जल्दी फॉर्म अधिसूचित होने से करदाताओं को रिटर्न तैयार करने में मिलेगी मदद। लगातार 8वें महीने थोक मुद्रास्फीति में आई गिरावट। विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और बिजली की कीमतों में कमी आने से घटी थोक महंगाई। खाद्य वस्तुओं की महंगाई जनवरी में बढ़कर हुई 2.38%। थोक महंगाई घटने से आगे चलकर खुदरा महंगाई भी होगी कम। जोमैटो और स्विगी ने पासवर्ड शेयरिंग पर लगाई रोक। मेंबर्स ने अपने अकाउंट का उपयोग कर सकेंगे केवल 2 डिवाइस पर। इससे कंपनियों के लॉयल्टी प्रोग्राम के मिसयूज पर लगेगी रोक। लूपहोल का उपयोग करने वाले कंज्यूमर्स को रोकने के लिए मिलेगी मदद। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही तक जोमैटो आ सकता है फायदे में। ट्विटर के मौजूदा वेरीफाइड यूजर्स से जल्द वापस लिया जाएगा ब्लू टिक। एलन मस्क ने किया ब्लू टिक के लिए सभी से फीस लेने का ऐलान। मोबाइल यूजर्स को ब्लू टिक के लिए देना होगा हर महीने 900 रुपए। वेब यूज के लिए लगेगा 650 रुपए महीने का शुल्क। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलेगा डिस्काउंट। गोल्ड ईटीएफ से जनवरी में निवेशकों ने निकाले 199 करोड़ रुपए। लगातार तीसरे महीने हुई निकासी। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकाल रहे हैं निवेशकों के बीच बड़ा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड का आकर्षण। इसलिए निवेशक गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकालकर लगा रहे हैं शेयरों में। सोने की कीमतों में तेजी आना भी है निकासी की एक वजह। 1 साल से लगातार बढ़ रहे आटे की कीमतों में आई गिरावट। पिछले 15 दिनों में 6 से 7 रुपए प्रति किलो सस्ता हुआ आटा। आने वाले 10 दिनों में आटे के दाम और 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक घटेंगे। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश भर में होगा रिकॉर्ड 11.2 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन। अधिक पैदावार के अनुमान से आटे के दाम में आ रही है गिरावट। और टीवी देखने के लिए नहीं होगी सेट टॉप बॉक्स की जरूरत। सरकार कर रही है बिना सेट टॉप बॉक्स के 200 से ज्यादा चैनल उपलब्ध कराने का प्रयास। बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर के साथ आएंगे अब बाजार में टीवी। बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर वाले टीवी में नहीं होगी सेट टॉप बॉक्स की कोई जरूरत। अदानी समूह अपने ऊपर लगे आरोपों की खुद करेगा जांच। कंपनियों के हिसाब किताब की स्वतंत्र जांच के लिए ग्रांट थॉर्टन को किया नियुक्त। निष्पक्ष जांच से निवेशकों को किया जाएगा आश्वस्त। खाते में गड़बड़ियों और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आएगी स्पष्टता। सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 55 रुपए हुआ सस्ता। 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर हुई 56,865 रुपए। वहीं चांदी की कीमत भी 455 रुपए टूटी। 66,545 रुपए किलोग्राम हुआ चांदी का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,863 प्रति औंस पर कर रहा है कारोबार। रेपो रेट में अब नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। साल 2023 में रेपो रेट 6.5% पर टिकी रहने की है उम्मीद। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने महंगाई दर के आरबीआई अनुमान से कम रहने की जताई संभावना। रेपो रेट न बढ़ने से ब्याज दरों में आएगी स्थिरता। नोटबंदी के बाद करदाताओं की संख्या में हुआ इजाफा। नोटबंदी के बाद वाले वित्त वर्ष में करदाताओं की संख्या 1 करोड़ बढ़ी। मोदी सरकार के पहले 7 साल में कॉर्पोरेट करदाता और व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में हुआ अच्छा खासा इजाफा। कॉर्पोरेट करदाताओं की संख्या 32.5% बढ़ी। वहीं व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में हुआ 60% का इजाफा। साल 2023 में और बढ़ेगी हवाई यात्रियों की संख्या। सरकार विमान की एमआरओ गतिविधियों के लिए देश को हब बनाने का कर रही है प्रयास। उड़ान मार्गों और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने का भी चल रहा है काम। भारत है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। भारत में घरेलू यात्रियों की संख्या 2014 में थी 6 करोड़। 2020 में ये संख्या बढ़कर हुई 14 करोड़ से ज्यादा।
और देश में कचरे से हाइड्रोजन बनाने का पहला संयंत्र लगेगा पुणे में। इस पर आएगी कुल 430 करोड़ रुपए की लागत। हर दिन होगा 350 टन कचरे का निपटान। इससे हर दिन होगी 10 टन हाइड्रोजन उत्पादित। पर्यावरण अनुकूल समाधान से प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। तो ये थी आज की मनी मॉर्निंग की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी 9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।